फेक न्यूज फैलाने वालों को कहीं तहफ्फुज नहीं मिलेगा। बैरून मुल्क बैठकर बातें करने वालों को जल्द वापस लाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। रियासत का फैसला वाज़ेह है, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पार्लियामेंट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा गवर्नर राज पर गौर खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है। ऐसा किया तो फिर सूरत हाल हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं, ये आइन में दिया गया है। असद कैसर ने वजीर आला को बानी से न मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा क्लाशनकोफ बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हो चुका। शर्त लगा लें तो दिन और तारीख भी बता देता हूं। सेनेटर फैसल वाडा का दावा, कहा गवर्नर राज से मुतालिक 45 दिन पहले बता दिया था। हुकूमत के पास गवर्नर राज और पाबंदी का ऑप्शन मौजूद है। फैसल करीम कुंडी मेरे दोस्त हैं, चाहूंगा वही गवर्नर केपी रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वजाहत, कहा वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है, हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। और कराची का एक और पूल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब मैमहोल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिली। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। ऐलान कर रहा हूँ आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहें ऐलान कर दें। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुताल्लिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे फायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फायदा भूल जाए फिर वो आज की रिजीम से मुताल्लिक भी यही कहेगा। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर नहीं है, स्पीकर ने बैरिस्टर गौहर को बता दिया। पार्लियामेंट को धमकी आमेज रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में करारदाद। महमूद खान अचकजई की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालिबा। स्पीकर ने करारदाद पर राय शुमारी की इजाजत नहीं दी, कहा करारदाद को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। कहा गया स्पीकर की कुर्सी तक जाएंगे। रियासत मुखालिफ अनासिर को जवाब देना जानते हैं, वोटिंग की जरूरत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान का एहतराम है, आपने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार होना चाहिए। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं, वो 30 साल आपके साथ रहे। जिस पर अयाज सादिक ने कहा मेरी नजर में अचकजई अपोजिशन लीडर नहीं है। ऐवान के निगहबान ने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तड़ी से घबराने वाला नहीं, प्यार से जो मर्जी ले लें। सिंध असेंबली में नीपा चौरंगी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के लिए फातिहा ख्वानी। शर्जील मेमन ने कहा बच्चे की जान मुजिबाना गफलत का नतीजा है, इसमें जो भी मुलव्वस हुआ सजा मिलनी चाहिए। सबसे कीमती चीज इंसान की जान है। हम हुकूमत में हैं, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा हल्फिया कहता हूं हुकूमत वाक़े की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी, इस वाक़े को भी सियासत की नजर न कर दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा BRT मुकम्मल होने तक सिंध हुकूमत और कितने शहरियों की जानें लेगी। आज पूरा शहर अफसरदा है और पीपल्स पार्टी सिर्फ वजाहतें दे रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, ये वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं मेयर ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए।
टाउन अपने वसाइल से कुछ काम करे तो पूछते हैं पैसे कहाँ से आए। ये पैसे आपके नहीं आवाम के हैं। सिंध हुकूमत कब्जों के सिवा कुछ नहीं कर रही। जमात इस्लामी कराची के शहरियों को लावारिस नहीं छोड़ेगी। लकी मरवत के नवाही इलाके कटोकेल में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, एक अहलकार शहीद, ASI समेत 5 जख्मी। बनू के थाना कैंट की हुदूद में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस का कहना है एहलकार तारिक खान RPO हाउस में ड्यूटी पर तैनात था। मकामी कबाइल ने शहीद पुलिस एहलकार की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। अफगानिस्तान से हमलों में 5 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए। ताजिकिस्तान सदारती प्रेस के जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान पर 2 हमले किए गए, जिनमें 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 अफराद हलाक हुए। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट 4 माह की बुलंद तरीन सतह 6.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इजाफा नेटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स में मजबूत तरक्की से हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा आलमी मांग में बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का बाइस है। एक्सपोर्ट में वैल्यू एडेड कैटेगरीज ने रफ्तार को आगे बढ़ाया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जितनी भी तरक्की कर लें, अगर आबादी का मसला मुनज़्ज़म तरीके से हल ना किया तो GDP पर ही दबाव आएगा। विफाक और सूबे कुदरती आफात के लिए फंड फराहम करेंगे। काफी डॉलर आ चुके, हुकूमतों को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। ATC रावलपिंडी का शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा हमने लीमा खानम के बिजनेस और पर्सनल अकाउंट फ्रीज करने की इस्तदा की थी। अगर दीगर अकाउंट्स डीफ्रीज कर दिए जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं। यूनान कश्ती हादसे में गफलत साबित होने पर वजारत दाखिला ने FIA के डिप्टी डायरेक्टर और 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मुल्तान एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर की इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबित पर 3 साल के लिए ओहदा और तनख्वाह में तनज़्ज़ुली की सजा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैदी को मिसहैंडल करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को सिन छोड़ की सजा दी गई। नाक़िस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स, 1 असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फारिग, 6 इंस्पेक्टर्स, 1 ASI, 3 हेड कांस्टेबल्स और 5 कांस्टेबल्स की बहाली की अपीलें मुस्तरद। गैर हाजिरी पर LDC की बरतरफी बरकरार। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। जामिया कराची के असातिज़ा ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस बिल 2025 को मुस्तरद कर दिया। ICCBS की जामिया कराची से अलहदगी की शिक पर शदीद एतराज। साइंसदानों और असातिज़ा की वज़ीर आला सिंध से बिल वापस लेने की अपील। जामिया कराची के अंजुमन असातिज़ा ने बुध को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा का कहना है हुकूमत नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई जामियात बनाए, मौजूदा इदारों को ना तोड़े। कराची से लिए गए दूध के तमाम नमूने गैर मयारी और मुज़र सेहत निकले। किसी भी इलाके से लिया गया दूध का नमूना काबिल इस्तेमाल नहीं था। अदालती हुक्म पर मेंबर मुआयना टीम ने दूध के मयार से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में पेश कर दी। अदालत ने लेबोरेटरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। भारत बांग्लादेश में 2009 में होने वाली बगावत में भी मुलविस निकला। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद और भारत बांग्लादेशी फौजी अफसरान के कत्ल में मुलविस हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कायम तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया ढाका में फौजी अफसरान और सिविलियंस के कत्ले आम में भारत मुलविस है। शेख हसीना के हुक्म पर बांग्लादेश राइफल्स की बगावत कुचलने के लिए 74 अफराद को कत्ल किया गया। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं कौम को 2009 के कत्लेआम की वजूहात से अंधेरे में रखा गया। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से कत्लेआम के हकायक सामने आ गए।
सियासी पनाह पर तवील अरसे के लिए पाबंदी लगाने का इरादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तीसरी दुनिया के कुछ मुल्क अच्छे नहीं और जराइम से भरे हैं। ऐसे मुल्क जिन्हें अपने आवाम की देखभाल तक नहीं आती, तो अमेरिका को भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। पाक बहरिया की श्रीलंका के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मकामी इंतजामिया के ताउन से सैलाब ने घिरे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया का जहाज सैफ श्रीलंका में तैनाती के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा है। श्रीलंका में समंदरी तूफान के बाद शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से 366 अफराद जान से गए। इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान ने भारत का रुख कर लिया। बर्फबारी में तेज रफ्तारी इंतहाई खतरनाक। अमेरिका में 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रियासत इंडियाना के हाईवे पर धुंध और फिसलन की वजह से गाड़ियां बेकाबू हुई। हादसे में 18 अफराद जख्मी हुए। 6 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। ट्रेनों के जरिए गाड़ियां हटाई गई। सिंध की पहचान अमन, मोहब्बत और भाईचारा है। सिंधी यौम सकाफत पर मेहनती और मेहमान नवाज सिंधी बहन भाइयों को अहले पंजाब का सलाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी पैगाम में कहा, सिंधी टोपी, अजरक, मौसीकी और शायरी पाकिस्तान की सकाफती खूबसूरती में इजाफा करती हैं। सिंध की खूबसूरत और कदीम तहजीब सबके लिए कशिश और दिलकशी का बायस है। और डोमेस्टिक क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट और कराची ब्लूज मत मुकाबिल। लाहौर में पहले दिन खेल के इख्तिताम पर कराची ने 6 विकेट पर 285 रन बना लिए। उस्मान खान 80 और काशिफ भट्टी 11 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला फजल 88 और साद बेग 39 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली और मोहम्मद हसनैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी फाइनल देखने स्टेडियम पहुंचे। खिलाड़ियों से मुलाकात की। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद भी मोहसिन नकवी के साथ थे। भारतीय लीग नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग खेलूंगा। स्टार इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली को भी पीएसएल की कशिश खींच लाई। कहा, पीएसएल का मयार बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से मकाम नुमाया है। पाकिस्तानी शायकीन का जोश हमेशा गैर मामूली होता है। पीएसएल के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। मोइन अली से पहले जनूबी अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी भी भारतीय लीग छोड़कर पीएसएल में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं।